हमारा यही यही सरकार से भी यही आग्रह रहा कि इस पर आप जो है पुनर्विचार करिए। जो सरकार है वो ऑप्शन तक नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। आग्रह कर रहे हैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं कि आप इस पे जो है एक बार पुनर्विचार करें, क्योंकि ये मामला जो है छात्र हित से जुड़ा हुआ। सबसे पहले तो मैं इस प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे आग्रह पर जो है यहाँ पर आए। तो आज की जो ये प्रेस वार्ता है ये आप सभी को जैसे विदित ही है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है स्कूलों में जो है CBSE को ले आ रही है, जो 145 के करीब जो है स्कूलों को जो है CBSE के अंडर लाया गया है और कई स्कूलों को जो है मर्ज किया गया है। आज इसी विषय में जो है हमने प्रेस वार्ता जो है बुलाई गई है। मेरे साथ जो है कर्मचारी संघ के जो उप प्रधान है देशराज ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद है, महासचिव निखिल जम्ब जी है और संघ के अन्य पदाधिकारीगण, महिला सचिव सभी यहाँ पर उपस्थित है इस विषय के संदर्भ में। और मेरा आप सभी से प्रेस बंधु से भी आग्रह रहेगा कि क्योंकि ये जो मुद्दा है ये प्रदेश के छात्रों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, अगर क्योंकि आप लोग भी इसको कवर करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, चाहे वो सेक्रेटरी से हो, चाहे वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो शिक्षा बोर्ड से हो, चाहे अभिभावकों से हो, आपके जहन में भी जो भी इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन होगा वो भी हमारे आप समक्ष बोले और हम जो है उसका जो है आपको पूरी जानकारी के साथ और पूरे तथ्यों के साथ जो है इसके बारे में हम भी आपको बताएंगे। आपको जैसा को विदित है कि प्रदेश सरकार ने है जो है CBSE में को यहाँ पर लाया गया है, तो हमारा जो कर्मचारी संघ ने पहले भी इसके लिए विरोध भी किया था और सरकार के समक्ष जो है हमने अपनी बात को भी रखा था। हम शिमला गए थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी हमने इस संदर्भ में बात की थी, तो उस टाइम हमें सिर्फ आश्वासन मिला था कि इस संदर्भ में हम जो है पूरे तथ्यों के साथ पूरे उसको स्पष्ट करेंगे और तभी जो है इसको लागू करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद कैबिनेट में इस निर्णय को ले जाया गया और इसका निर्णय ले लिया गया। तो CBSE का हमारा विरोध करने का सिर्फ एक ही मामला है, क्योंकि जो CBSE है वो पाठ्यक्रम जो है हमारा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का और CBSE का एक ही है, क्योंकि हम NCERT को फॉलो करते हैं और जो हमारी सेंट्रल जो है ये CBSE जो है वो भी उसी का है, करिकुलम भी हमारा एक ही है। तो देखो किताब भी वही रहेगी, टीचर्स भी वही रहने वाले हैं और स्कूल भी वही रहने वाला है, तो बदलाव का तो इसमें कोई ऐसा हमें दिखता नहीं है कि भाई बहुत बड़ा कोई बदलाव होने जा रहा है। CBSE का एक अपनी परीक्षा प्रणाली है, उस तरह से वो करती है, बाकी तो सिलेबस तो वही होता है। आज शिक्षा बोर्ड भी उसी स्तर पे अपना काम कर रहा है, कॉम्पिटेंट बेस से जो है हम क्वेश्चन पेपरों को तैयार कर भी दिया गया है। जो अभी का एग्ज़ाम होगा इसमें भी ये चीज़ जो है देखने को मिलेगी। हमारा यही सरकार से भी यही आग्रह रहा कि इस पर आप जो है पुनर्विचार करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा कोई बदलाव होने जा रहा है या कुछ होने जा, क्योंकि आप एक स्कूलों में CBSE लागू कर रहे हैं और दूसरे स्कूलों में आप जो है CBSE या एजुकेशन बोर्ड का वो है। तो आप लोगों को आप लोगों के माध्यम से जो है हम प्रदेश से भी कि जो हमारे छात्र है या अभिभावक है उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा बोर्ड जो है सभी लोग जो आज जो उच्च पद पर जो है आसीन है वो भी शिक्षा बोर्ड से ही पढ़ के गए, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो NCERT का ही है, क्योंकि CBSE का भी वही NCERT का ही सिलेबस पढ़ाते हैं, तो इसमें बदलाव नहीं है। आज मेरे को बड़े दुख के साथ भी ये कहना पड़ रहा है कि आज के जो छात्र है, बच्चे जो नन्हे बच्चे हैं वो भी आज सड़कों पे उतर रहे हैं, वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। शिक्षा हिमाचल प्रदेश के शिक्षा जगत में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बच्चों को भी नारे लगाने पड़ रहे हैं। उनके पास जो सरकार है वो ऑप्शन तक नहीं छोड़ रही है, क्योंकि कई स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है। ज़बरदस्ती आप जो है उसको थोप रहे हैं बच्चों के ऊपर कि भाई आपको CBSE पढ़ना पड़ेगा। अब जिस बच्चे ने 8वीं कक्षा जो है आपने वो बोर्ड से कर रहा है, वो आप एकदम उसको CBSE में ले जाके, तो हमारे जो पड़ोसी राज्य है वहाँ का मॉडल भी देख लो आप। उत्तराखंड में भी अटल आदर्श विद्यालय खोले गए थे, लेकिन वहाँ का रिजल्ट आपका ने किस तरह से वो बच्चों के ऊपर पड़ा। तो इस तरह से नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। शिक्षा का ये है, बच्चों से जुड़ी
बात है, प्रदेश के हित से जुड़ी हुई बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अच्छा स्टेप है कि भाई वो क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, हम उसकी वो नहीं करते क्वालिटी एजुकेशन के। तो अगर फिर तो इससे अच्छा तो फिर कॉन्वेंट स्कूल खोल दो ना जी। कॉन्वेंट स्कूल में सब कुछ ये है, ICSE का उनका बोर्ड है, किताब अलग है, पढ़ाने का तरीका उनका अलग है, तो उस तरीके से कर लो। फिर ये तो आपका तो बोर्ड भी वही है, किताब भी वही है, सब कुछ वही है, तो ये सब बदलने का। और आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज अभिभावक भी इन चीज़ों को नहीं चाह रहे हैं और ना ही बच्चे चाह रहे हैं इस चीज़ को। और सरकार तो यहाँ तक कि ऑप्शन ही बंद कर, शिमला में मैं देख रहा था कि शिमला के जितने भी स्कूल हैं वहाँ के कुछ CBSE में कर दिए। अब किसी बच्चे ने अगर एजुकेशन बोर्ड पढ़ना है तो उससे अधिकार को तो मतलब छीना जा रहा है। बच्चों को तो अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए कि भाई मैंने एजुकेशन बोर्ड पढ़ना, ICSE बोर्ड पढ़ना, या फिर मैंने CBSE बोर्ड पढ़ना। तो ये है, हम एक बार फिर सरकार से आग्रह कर रहे हैं, विनम्र आग्रह कर रहे हैं, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं है कि आप इस पे जो है एक बार पुनर्विचार करें, क्योंकि ये मामला जो है छात्र हित से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ आप जो है देखो, एक सुखाश्रय इतनी अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाई है, तो वो बच्चों से रिलेटेड थी ना जी। आज आप उन्हीं बच्चों के साथ जो है वो इस तरीके से वो कर रहे हैं कि भाई उनको ऑप्शन तक नहीं छोड़ रहे हैं, तो इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए सर। तो मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन ये चाहूँगा कि आप भी हमारे से वो करें, ताकि मैं भी इसका जो है आपको आंसर दे सकूँ।